नदी के किनारे बसा वो छोटा सा गांव हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जाग जाता था। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी और दूर तक फैली हरियाली जैसे दिल को सुकून दे देती थी। तो चलिए जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। लेकिन उसी सुकून के बीच कुछ दिल ऐसे भी थे जिनमें रोज की चिंता और संघर्ष का शोर बसा रहता था। और उन्हीं दिलों में से एक था 23 साल की तुलसी का, जो अपनी मां के साथ नदी के किनारे बने छोटे से कच्चे घर में रहती थी, जहां छत से टपकती बूंदें भी उन्हें याद दिलाती थी कि जिंदगी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी तुलसी की आंखों में उम्मीद थी, क्योंकि वो मानती थी कि मेहनत और सच्चाई कभी खाली नहीं जाती। तुलसी बहुत सुंदर थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मासूमियत और दिल में आत्मसम्मान। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका स्वभाव था। वो हर किसी की मदद करती थी, गांव के बुजुर्गों का ख्याल रखती, बच्चों को पढ़ाती और मां के साथ खेतों में भी काम करती, क्योंकि उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। और उस दिन के बाद से तुलसी ही मां का सहारा बन गई थी। हर सुबह तुलसी नदी से पानी भरकर लाती, आंगन में तुलसी का पौधा सींचती और भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसकी मां हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सपनों से ज्यादा जरूरी उसकी मां की मुस्कान है। उसी गांव में एक लड़का था, राहुल, जो पास के शहर से दूध बेचने आता था। लंबा, गोरा, स्मार्ट और बहुत ही सरल स्वभाव का। उसकी आंखों में सच्चाई थी और चेहरे पर मेहनत की चमक। लेकिन उसके कपड़ों और साइकिल को देखकर कोई ये नहीं समझ सकता था कि वो भी अपने सपनों से लड़ रहा है, क्योंकि उसके परिवार की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी वो अपने बूढ़े माता पिता के लिए रोज सुबह जल्दी उठकर गांव गांव दूध पहुंचाता था। राहुल पहली बार उस गांव में आया था, और जब वो तुलसी के घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़की नदी से पानी भरकर आ रही है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके गीले बाल हवा में उड़ रहे थे। उस पल राहुल जैसे कुछ देर के लिए रुक गया। उसे लगा जैसे उसने किसी कहानी की नायिका को देख लिया हो। तुलसी ने भी उसे देखा, लेकिन नजरें झुका ली, क्योंकि वो अनजान लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी। राहुल ने धीरे से आवाज लगाई, दूध चाहिए? तुलसी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मां से पूछ लीजिए, और अंदर चली गई। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, क्योंकि पहली बार किसी अजनबी की नजर ने उसे इस तरह छुआ था। कुछ ही दिनों में राहुल रोज आने लगा। मां उससे बात करती और तुलसी दूर से सुनती रहती। दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं होती थी, लेकिन खामोशी में भी एक रिश्ता बनने लगा था, जो शब्दों से नहीं, एहसास से जुड़ा था। एक दिन बारिश हो रही थी, रास्ते कीचड़ से भर गए थे, लेकिन राहुल फिर भी आया। जब तुलसी ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। उसने कहा, इतनी बारिश में क्यों आए? राहुल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि आदत हो गई है। ये सुनकर तुलसी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे राहुल को महसूस होने लगा कि ये सिर्फ पसंद नहीं, कुछ गहरा है। और एक दिन उसने हिम्मत जुटा ली। वो दूध देकर जाने लगा। फिर अचानक रुक गया, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने तुलसी की तरफ देखा और साफ आवाज में कहा, मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर तुलसी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके हाथ कांपने लगे। मां अंदर थी, हवा रुक गई थी, नदी की आवाज भी जैसे थम गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उससे इस तरह सीधे शादी के लिए पूछेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये खुशी है या डर, क्योंकि मिडिल क्लास लड़की के लिए शादी सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी और समाज की कसौटी भी होती है। तुलसी ने कांपती आवाज में कहा, आप मुझे जानते भी नहीं। राहुल ने जवाब दिया, दिल को जानने के लिए सालों नहीं लगते, बस सच्चाई चाहिए। तुलसी की धड़कन और तेज हो गई, लेकिन उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे मां से पूछना होगा। राहुल मुस्कुराया, मैं इंतजार करूंगा, और चला गया। उस दिन तुलसी पूरी रात सो नहीं पाई। मां ने पूछा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाई।
सिर्फ आसमान की तरफ देखती रही, जैसे अपने भविष्य को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। उसे डर था समाज का, गरीबी का, रिश्तेदारों का, लेकिन दिल कह रहा था कि ये इंसान अलग है, क्योंकि उसने पहली बार किसी की आंखों में लालच नहीं, सम्मान देखा था। और उसी रात तुलसी ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके सामने खड़ा है। एक तरफ डर और दूसरी तरफ भरोसा। और ये कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, आत्मसम्मान और हिम्मत की कहानी बनने वाली थी। उस रात तुलसी की आंखों में नींद नहीं थी। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसके दिल में सवाल अधूरे थे। वो छत पर बैठी दूर बहती नदी को देख रही थी, जैसे पानी की हर लहर उससे कह रही हो कि जिंदगी भी इसी तरह बहती है, कभी शांत, कभी तूफानी, लेकिन रुकती नहीं। और शायद उसे भी अब रुकना नहीं था, क्योंकि पहली बार उसके सामने ऐसा फैसला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सुबह हुई तो मां ने उसके चेहरे की थकान देख ली। मां हमेशा की तरह चुप नहीं रही। उन्होंने पूछा, तुलसी, क्या बात है, रात भर सोई नहीं? तुलसी कुछ पल चुप रही, फिर हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। राहुल का आना, उसका व्यवहार, और वह एक सवाल जिसने उसकी दुनिया हिला दी थी। मुझसे शादी करोगी? मां कुछ देर तक चुप रही, क्योंकि मां का दिल बेटी की खुशी चाहता है, लेकिन मां का डर समाज से भी बड़ा होता है। उन्होंने धीरे से पूछा, तू उसे कितना जानती है? तुलसी ने कहा, मां, बस इतना जानती हूं कि उसकी आंखों में सच्चाई है। मां ने लंबी सांस ली और कहा, बेटी, मिडिल क्लास लड़की की जिंदगी में फैसले दिल से नहीं, हालात से होते हैं। ये सुनकर तुलसी की आंखें भर आई, लेकिन उसने कहा, अगर हालात बदलने का मौका हो तो क्या हमें डरना चाहिए? मां ने पहली बार बेटी की आंखों में वो जिद देखी जो उसे उसके पिता से मिली थी। उन्होंने कहा, अगर वो सच में अच्छा है तो पहले हमें उसके घर और परिवार के बारे में जानना होगा। तुलसी को जैसे उम्मीद की किरण मिल गई। उसने महसूस किया कि शायद किस्मत उसका साथ दे रही है। उस दिन राहुल आया, लेकिन तुलसी बाहर नहीं आई। मां दरवाजे पर गई। उन्होंने राहुल को बैठाया और सीधे सवाल पूछे, तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन क्या तू उसे खुश रख पाएगा? राहुल ने बिना झिझक कहा, मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मेहनत से उसे कभी झुकने नहीं दूंगा। मां ने पूछा, तेरे मां बाप मानेंगे? राहुल ने कहा, अगर नहीं मानेंगे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुलसी अंदर सब सुन रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसके लिए इतनी साफ बात कही थी। मां ने कहा, बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं दोनों को अपना बनाऊंगा। मां ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, लेकिन अभी फैसला बाकी था। उन्होंने कहा, कुछ दिन बाद आना। राहुल चला गया, लेकिन जाते जाते उसने तुलसी की तरफ देखा, और उस एक नजर में भरोसा था, इंतजार था, और एक वादा था। कुछ दिन बीत गए, गांव में बातें फैलने लगी, लोग ताने मारने लगे, दूध वाला और ये लड़की, इतनी जल्दी शादी, कुछ तो बात है। तुलसी को यह सब सुनकर दर्द होता था, लेकिन उसने खुद को मजबूत कर लिया था, क्योंकि अब वो डरने वाली नहीं थी। एक दिन अचानक गांव के चौक पर कुछ लोग राहुल को घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अगर तू इस लड़की से शादी करेगा तो तेरा यहां आना बंद कर देंगे। राहुल ने बिना डरे जवाब दिया, मैं डरकर जीना नहीं जानता। ये बात पूरे गांव में फैल गई, और तुलसी को पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये कमजोरी के नहीं, गर्व के आंसू थे। उस रात तुलसी ने मां से कहा, मां, अगर मैं उससे शादी करूं तो क्या आप मेरे साथ होंगी? मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तुलसी ने आसमान की तरफ देखा, और पहली बार उसने महसूस किया कि डर से बड़ी चीज भरोसा होता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। राहुल के घर से जवाब आना बाकी था, और ये जवाब उनके रिश्ते की दिशा तय करेगा।
और यही से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। राहुल उस दिन गांव से लौट तो आया था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। क्योंकि प्यार करना आसान होता है, लेकिन उसे निभाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है। और वह जानता था कि अब उसे अपने घर वालों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जहां उसके फैसले की असली परीक्षा होने वाली थी। घर पहुंचते ही राहुल ने देखा कि उसके पिता खाट पर बैठे थे, मां रसोई में थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उस घर में प्यार और संस्कार बहुत थे। और राहुल यही सोचकर डर रहा था कि कहीं उसके फैसले से मां बाप का दिल न टूट जाए। उसने हिम्मत जुटाई और पिता के सामने बैठ गया। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर उसने कहा, पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। पिता ने कहा, कहो बेटा। राहुल की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने सच कह दिया, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं। पिता चुप हो गए। मां भी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। राहुल ने तुलसी के बारे में सब बताया, उसका संघर्ष, उसकी मां, उसकी सादगी और उसका आत्मसम्मान। कुछ देर बाद पिता ने पूछा, क्या वो लड़की हमारे साथ इस गरीबी में रह पाएगी? राहुल ने कहा, वो गरीबी से नहीं डरती, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है। मां की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, अगर वो तेरे साथ खुश रहेगी तो हमें कोई ऐतराज नहीं। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसने मां का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि ये मंजूरी उसके लिए दुनिया जीतने जैसा था। लेकिन तभी पिता ने एक शर्त रखी, पहले उसे यहां लाओ, हम खुद देखना चाहते हैं। राहुल ने हामी भर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात कितनी मुश्किल होगी। उधर तुलसी के घर भी चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि गांव के कुछ लोग अब खुलकर विरोध करने लगे थे। उन्होंने मां से कहा, दूध वाले के घर भेजोगी अपनी बेटी? तुलसी ने पहली बार सबके सामने कहा, इंसान की कीमत उसके दिल से होती है, काम से नहीं। उस दिन गांव के कई लोग चुप हो गए, क्योंकि सच हमेशा ऊंची आवाज से नहीं, सच्चाई से जीतता है। कुछ दिनों बाद राहुल अपने मां बाप के साथ तुलसी के घर आया। वो पल दोनों के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि अब दो परिवार आमने सामने थे। तुलसी ने साड़ी पहनी थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसने मां का हाथ कसकर पकड़ रखा था। राहुल की मां ने तुलसी को देखा। उसकी सादगी और संस्कार देखकर उनके चेहरे पर संतोष आ गया। उन्होंने कहा, बेटी, क्या तू हमारे घर की जिम्मेदारियां निभा पाएगी? तुलसी ने बिना डर के कहा, मैंने अपनी मां का साथ निभाया है, आपका भी निभाऊंगी। ये जवाब सुनकर राहुल के पिता मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, हमें मंजूर है। तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये आंसू जीत के थे, उस भरोसे के थे जो अब सच बन रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं थी, क्योंकि समाज का विरोध अभी खत्म नहीं हुआ था और आगे उन्हें एक ऐसी साजिश का सामना करना था जो उनके रिश्ते को तोड़ सकती थी। और यही से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। राहुल और तुलसी की शादी की बात जैसे ही पूरे गांव में फैली, माहौल बदलने लगा। कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि दुनिया में हर खुशी सबको रास नहीं आती, और जहां सच्चा प्यार होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म ले लेती है। और यही ईर्ष्या अब उनके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा बनने वाली थी। गांव का एक आदमी था, रघुवीर, जो हमेशा अपने पैसों और हैसियत का घमंड करता था। उसकी नजर पहले से ही तुलसी पर थी, लेकिन तुलसी ने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। और अब जब उसे पता चला कि तुलसी राहुल से शादी करने वाली है, तो उसका अहंकार टूट गया और उसने ये रिश्ता तोड़ने की ठान ली। एक दिन उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और अफवाह फैलाने लगा कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है, वो शहर में गलत काम करता है और तुलसी को धोखा देगा। लोग बातें बनाने लगे, क्योंकि समाज को सच से ज्यादा मसाला पसंद होता है। ये बात धीरे धीरे तुलसी की मां तक पहुंची। उनका दिल डर से भर गया। उन्होंने तुलसी से कहा, बेटी, कहीं हमने गलत फैसला तो नहीं लिया? तुलसी का दिल भी टूटने लगा, क्योंकि भरोसा मजबूत होता है, लेकिन अफवाहें उसे हिला देती है।
उसने रात को राहुल को मिलने बुलाया। नदी के किनारे दोनों मिले। हवा तेज थी और तुलसी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, क्या ये सच है? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो दुनिया की कोई बात मायने नहीं रखती। ये सुनकर तुलसी रो पड़ी। उसने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मां डर रही है। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। लेकिन रघुवीर यही नहीं रुका। उसने राहुल के काम में भी बाधा डालनी शुरू कर दी। उसके दूध के ग्राहकों को भड़काया, रास्ते में रोकने लगा, ताकि राहुल आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए और शादी टूट जाए। राहुल पर दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह जल्दी निकलता, देर रात लौटता, और ये सब देखकर तुलसी का सम्मान उसके लिए और बढ़ गया। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई, जहां सबके सामने राहुल और तुलसी के रिश्ते पर सवाल उठाए गए। रघुवीर ने कहा, यह लड़का हमारी इज्जत खराब करेगा। सबकी नजरें राहुल पर थी, लेकिन उसने शांत आवाज में कहा, इज्जत इंसान के काम और दिल से होती है, पैसे से नहीं। फिर उसने अपनी मेहनत, अपने परिवार और अपने सपनों के बारे में बताया। उसकी सच्चाई ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तुलसी भी खड़ी हुई और बोली, अगर मैं डर जाऊं तो मेरी जिंदगी मेरी नहीं रहेगी। उस दिन पहली बार गांव के कुछ बुजुर्ग उनके साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यह रिश्ता सच्चाई पर बना है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। रघुवीर गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में हार साफ दिख रही थी। उस रात तुलसी ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ भावनाओं से नहीं, हिम्मत से बनता है, और अब उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अब आने वाला था, शादी का दिन। और उस दिन क्या होगा, ये उनकी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बनने वाला था। शादी का दिन आ गया था। सुबह की पहली किरण जैसे पूरे गांव में नई शुरुआत का संदेश लेकर आई थी। हवा में हल्की ठंडक थी, नदी का पानी शांत था, लेकिन राहुल और तुलसी के दिलों में भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था, क्योंकि आज वो दिन था जब उनका रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं, बल्कि पूरे समाज के सामने एक सच्चाई की मिसाल बनने वाला था। तुलसी ने लाल साड़ी पहनी थी। माथे पर सिंदूर की रेखा की कल्पना ही उसके चेहरे पर एक अलग चमक ला रही थी। उसकी मां उसे देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, गर्व और राहत के थे। उन्होंने धीरे से कहा, आज तेरे पिता होते तो बहुत खुश होते। तुलसी ने मां को गले लगा लिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये जीत सिर्फ उसकी नहीं, उसकी मां के संघर्ष की भी थी। उधर राहुल भी तैयार था, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास, क्योंकि वो जानता था कि उसने सिर्फ प्यार नहीं, एक जिम्मेदारी चुनी है। गांव के लोग भी धीरे धीरे जमा होने लगे। कुछ अभी भी ताने मार रहे थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो इस रिश्ते की सच्चाई देखकर सम्मान महसूस कर रहे थे। तभी अचानक खबर आई कि रघुवीर कुछ लोगों के साथ शादी रोकने आ रहा है। माहौल में तनाव फैल गया। तुलसी की मां घबरा गई, लेकिन तुलसी शांत रही, क्योंकि अब वो डरना भूल चुकी थी। कुछ देर बाद रघुवीर वहां पहुंचा। उसने जोर से कहा, यह शादी नहीं होगी। पूरा गांव सन्न रह गया, लेकिन राहुल आगे बढ़ा और बोला, आज कोई इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। तुलसी भी आगे आई और कहा, जो रिश्ता सम्मान पर बना हो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि कई लोग उनके साथ खड़े हो गए। गांव के बुजुर्गों ने रघुवीर से कहा, बस करो, अब यह समाज बदल रहा है। रघुवीर पहली बार हार गया। उसने देखा कि जिन लोगों को वो अपने साथ समझता था, वही अब राहुल और तुलसी के साथ खड़े थे। वो चुपचाप वहां से चला गया। शादी की रस्में शुरू हुई। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। तुलसी और राहुल ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में संघर्ष, भरोसा और प्यार की पूरी कहानी थी। और जब राहुल ने तुलसी की मांग में सिंदूर भरा, तो वो पल सिर्फ उनके लिए नहीं,
उस हर लड़की के लिए जीत था जिसने कभी समाज के डर से अपने सपने छोड़े थे। तुलसी की मां रो पड़ी। राहुल के माता पिता ने तुलसी को गले लगा लिया, क्योंकि अब वो सिर्फ बहू नहीं, बेटी बन चुकी थी। शादी के बाद तुलसी और राहुल ने गांव छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि वहीं रहकर मेहनत करने का निश्चय किया। उन्होंने एक छोटा सा डेयरी व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में उनका नाम पूरे इलाके में सम्मान से लिया जाने लगा। तुलसी अब गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी, उन्हें आत्मसम्मान का महत्व समझाने लगी, और राहुल हमेशा उसके साथ खड़ा रहता, क्योंकि वो जानता था कि सच्चा साथ वही होता है जो बराबरी से चले। एक दिन वही लोग जो कभी ताने मारते थे, अपनी बेटियों के लिए तुलसी से सलाह लेने आने लगे, और तुलसी मुस्कुराकर उनकी मदद करती, क्योंकि उसने नफरत को भी सीख में बदल दिया था। शाम को नदी के किनारे दोनों बैठते, वही जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। राहुल ने एक दिन पूछा, अगर उस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए नहीं पूछा होता तो? तुलसी मुस्कुराई और बोली, तो शायद मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। राहुल ने कहा, और अगर तुमने हाँ नहीं कहा होता? तुलसी ने जवाब दिया, तो शायद मैं खुद से हार जाती। दोनों हंस पड़े, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, सम्मान और हिम्मत की नींव पर बना है। नदी की लहरें बहती रहीं, समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन उनकी कहानी वहीं से कई और कहानियों को जन्म देती रही। और यही इस सच्ची, भावुक और सम्मान से भरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी उस हर लड़की की जो अपने सपनों के लिए खड़ी होती है, और उस हर लड़के की जो उसके साथ बराबरी से चलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।